हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये बैंड बाजा जो आपने अभी सुना है, पहाड़ी बाजा, ये सुन के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं शादी में जा रही हूँ। कौन सी शादी में जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो आपको आगे चल के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। और यहाँ मैं टनल दिखा रही हूँ कि टनल का काम शुरू हो गया है। ये हेलीपैड से हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को है। अच्छा जी, हे मेरा बाबू, मेरा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दादू को भी कर दो। गुड आफ्टरनून दादा। आज तो देखो कितने लोग आए हम लेने आपको। सुबह बोलता ब्लेजर खोल दे अब निपटा के देगा इसको। कपड़े ही खोलने हैं सारे। मेरे पास आ आगे बैठ जा दादा के साथ। जूस भी लिया है खोल देना देखो। इसको। कौन सा? मैंगो जूस। अच्छा लूमी। हमने मेरा स्कूल देखने आया था। आया था कि नहीं? तो आपने यहाँ देखा कि आदर्श डायरेक्ट स्कूल से ही आया है और इसको हम यहीं से लेकर के जाएंगे। इसके कपड़े वगैरह लेकर आए हैं जो अभी चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आदर्श जो है अपने कोट को खोल रहा है क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो चलिए, आदर्श को भी अब थोड़ा शादियों में जाने का शौक आना शुरू हो गया है, नहीं तो पहले तो नहीं जाता था। ये व्यू है जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का। आज एक पहाड़ी शादी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब गांव की शादी दिखाऊंगी। उस दिन जो दिखाई थी वो शहर की शादी थी, रिसेप्शन थी। आज जो है धाम है, जो कि शादी के थर्ड डे होती है और हर शादी में नहीं होती है। होती लड़कों की शादी में है और लड़कों की भी सभी शादियों में नहीं होती है। कोई कोई रखता है, कोई कोई बारात वाले दिन ही शादी का एंड कर देता है, लेकिन कुछ लोग ये थर्ड डे वाला फंक्शन रखते हैं। तो जिस एरिया में ये शादी है, गाँव तो आपको किसी एंगल से लग नहीं रहा होगा देख के, क्योंकि इतनी सुंदर बिल्डिंग्स बन चुकी है। उसके बाद हम उस स्टॉपेज पे पहुंच गए जहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करनी थी। और यहाँ पे ये आप बड़े बड़े पाइप देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी टाइम से यहाँ काम चल रहा है। पाइप बिछ रहे हैं पानी के लिए। और आपने ना ये वाला एरिया देखा हुआ है, हमारी बुआ के घर का जो एरिया है वो यही है। इससे आगे की तरफ को जाते हैं। यहाँ पे आदर्श के कपड़े चेंज कर दिए थे, आदर्श सो के उठ गया था। और उसके बाद पापा आगे चल पड़े हैं, मम्मी आ रहे थे। हमारी तरफ से हम लोग ही हैं। आई होप कि आप इस ब्लॉग को इंजॉय करेंगे और प्लीज़ देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग ना ये तो गिफ्ट वाला पैकेट भूल गए थे, तो इसलिए भी आदर्श के पापा गए। आपने मास्क क्यों लगाया है? मेरे होंठ में कुछ हुआ है। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छा लग रहा है वो। इनको ना गर्मी सी हो जाती है तो फिर उसकी वजह से। क्योंकि काफ़ी लोग ना व्लॉग देखने के बाद उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा ड्रेस देख सकते हो और किस किस को ये ड्रेस पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट करना। कहाँ से लिया है फिर मैं बताती हूँ। और इसके साथ ना चुन्नी नहीं थी तो मैंने ये स्टॉल कैरी की है, कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना। यहाँ पे ये वाले पेड़ ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब काफ़ी बार मैं इस साइड आई हूँ तो मैंने ये पेड़ देखे हैं। और कहाँ कहाँ ये पेड़ होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने और भी ये कहीं देखे हैं, पर ये एक दो ही पेड़ है यहाँ पे। तो कैसे हैं आप मुझे ज़रूर बताना, कैसे आपको लगे। तो चलिए, एंट्री होती है रोड से ही, डायरेक्ट रोड में ही इनका घर है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी थोड़ा हमने दूर पार्क की यहाँ क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो एंट्रेंस इनकी कुछ इस तरह से डेकोरेट थी, जो कि आप देख ही सकते हो। आजकल इस वाली डेकोरेशन का ट्रेंड चल पड़ा है। ये मैंने केरला साइड कहीं देखी थी, लेकिन अभी यहाँ पर भी इसका ट्रेंड आ चुका है। तो एंट्री हमारी डायरेक्ट होती है वहाँ नीचे की तरफ, थर्ड फ्लोर में, लास्ट में मतलब। और ये जिनसे मम्मी पापा बात कर रहे हैं ये है दूल्हे के दादी जी। ये लोग हमारे घर निमंत्रण देने आए थे, दादा दादी जो दूल्हे के हैं। बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छे हैं और इतने यंग है कि मम्मी पापा यही बोल रहे थे कि आपको तो लगता ही नहीं कि आपके पोते की शादी है, आप इतने ज़्यादा यंग दिख रहे हो। तो सच्ची बात है कि बहुत ही यंग थे। उसके बाद यहाँ पर स्नैक्स लग रहा था तो इन्होंने कहा कि पहले आप स्नैक्स ले लीजिए। और यहाँ पर हमें सभी रिलेटिव मिल रहे थे तो सबसे पहले उनसे मिले। और यहाँ पे ये है हमारे दीदी, रिंकू दीदी, और इनका बेटा मेरे सब्सक्राइबर भी है और मेरी वीडियोस देखते भी है। तो थैंक यू सो मच अगर अभी भी देख रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने लिया जूस, क्योंकि मैं तो वैसे भी कुछ खाने पीने वाली नहीं थी, जूस ही लेने वाली थी। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं लेने वाली थी, क्या हुआ है। आज मैंने बड़े दिनों बाद ये फुल ब्लॉग बनाया है। मैं आजकल ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चल रही हूँ 2-3 दिन से बीमार, पर आज थोड़ा फिट फील कर रही थी। मतलब पिछले कल से थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मम्मी वगैरह ने बोला कि चलो, क्योंकि स्कूल से आदर्श को लेना भी था तो जाना भी था। बोलते तो फिर साथ साथ वहीं निकल जाएंगे, 1-1.5 घंटे की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा था। उसके बाद यहाँ पे बन रहे थे गोलगप्पे, टिक्कियाँ। और यहाँ पे आदर्श और मम्मी खा रहे हैं। आदर्श को ना सूखी टिक्की लेके दी थी क्योंकि चटनी वगैरह ये पसंद नहीं करता है।
और ये जो लड़की है ना, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर है बट मैं इन्हें नहीं जानती हूँ कि ये कहाँ से है, कौन है। तो इनका आगे डांस भी है, मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाला हुआ, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं सच में नहीं जानती हूँ। ये तो मुझे जानते हैं पर मैं नहीं जानती। उसके बाद ये है दूल्हे के दादाजी जो कि हमें मिले, और अभी आप सुन सकते हो यहाँ का लोकल पहाड़ी बाजा। उसके बाद ये पहाड़ी बाजा ख़त्म तो नहीं हुआ था, चल रहा था। जैसे ही हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, इस व्यू को देखने का टूरिस्ट लाखों लाखों खर्च कर देते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। और इनके घर से सच में बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह पे गई, मतलब इनके घर फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। इस जगह से बहुत बार गई हूँ, लेकिन इनके घर से जो व्यू दिख रहा है वो बहुत सुंदर है। और ये है इनका घर, जिनके घर पे शादी थी। घर भी बहुत सुंदर है और घर के पास का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो चलिए मैं क्यों ना आपको भी दिखाऊँ जो मैं देख रही हूँ, और मुझे देख कर अच्छा लग रहा है, तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए सुंदर सा व्यू। और जो खाने का सिस्टम था वो 3rd फ्लोर पे, मतलब ऊपर टेरेस पे था। तो अभी हम और ऊपर जाएंगे और ऊपर से मैं आपको और व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त वाला था। और अभी का जो मौसम आप देख रहे हो ना, ये बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो गई थी, वो भी आगे चल के आप व्लॉग में देख लोगे कि कितनी बारिश हुई थी। उसके बाद ना यहाँ पे अभी हम नीचे स्नैक्स वगैरह, मम्मी वगैरह ने जो कुछ लेना था वो लिया, और उसके बाद थोड़ा ऊपर आ गए थे। फिर जो शगुन वगैरह देते वो देने के बाद कहते हैं कि खाने की तरफ चलते, क्योंकि लंच टाइम में ही हम लोग पहुँचे थे। तो मुझे तो कुछ खाना नहीं था, मैं कहा चलो मैं वीडियोज़ वगैरह तो बना ही लूँगी अपनी। और मुझे हुआ था क्या, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ना 2 दिन पहले रात 12 बजे वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई, और वो इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, पूरी रात मुझे वॉमिट होती रही। तो सुबह अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल ही चले गए। प्राइवेट में ये हुआ कि ट्रीटमेंट तो जल्दी हो गया, क्योंकि अगर हम सरकारी जाते तो अभी तो मैं एडमिट ही होती। उन्होंने फटाफट 2-3 घंटे में ना फटाफट से ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया। और ये है मेरे मामू का बेटा जो आपको हाई कर रहा है, मतलब मेरे मामू के मामू का बेटा। तो ये सब्सक्राइबर भी है और शादी में भी आए हुए थे। तो फटाफट से उन्होंने ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह दे के मुझे खड़ा कर दिया। मतलब पता ही है ना आपको, प्राइवेट वाला जो सिस्टम रहता है वो थोड़ा फास्ट में रहता है, गवर्नमेंट थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि वो पहले पूरे टेस्ट वगैरह करते हैं इसलिए। तो चलिए जैसा भी रहा, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। और ये यहाँ से जो इनके एटिक से, मतलब टॉप से जो हम व्यू देख रहे थे ना भाई, ज़बरदस्त वाला व्यू था। आप देख ही सकते हो, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना सुंदर व्यू था कि मैं आपको क्या ही बता। और उसके बाद ना यहाँ अंदर से लोग बाहर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि खाना खा लिया था जिन्होंने वो बाहर आ रहे थे, और जिनको खाना था वो और अंदर जाएंगे। तो चलिए आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं, खाने की तरफ। और दूल्हा दुल्हन से अभी हम भी नहीं मिले, तो आपको भी नहीं मिलाया, जब मिलेंगे तो आपको भी मिलाएंगे। तो खाने का सिस्टम कुछ इस तरह से था, स्टैंडिंग था, मतलब ऐसे चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, पर स्टैंडिंग सिस्टम था। और साथ में ना यहाँ हाफ में छत थी, हाफ में ये टेंट लगा हुआ था। तो थोड़ी देर में बारिश होना शुरू हो गई थी, तो सब लोग, जो सारा क्राउड था वो ऊपर की तरफ हो गया था। अभी आप देख सकते हो ना, यहाँ
खाने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ 3-4 लोग खड़े हैं, मतलब 10 ही लोग खड़े होंगे, बाकी कोई भी खाने के लिए नहीं है। तो उसके बाद ना ये कोई नोन ही है हमारे, तो आदर्श से बात कर रहे थे। आदर्श वैसे ही बहुत कम बात करता, तो यहाँ पे मम्मी खाना लेकर के आ गए थे अपना, और साथ में आदर्श के पापा भी। और अभी आप लाइन देखोगे कि लाइन बढ़ती जाएगी, मतलब अभी आपको फिर भी थोड़े और भी अभी कम ही हैं लोग। एकदम से यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था कि आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतने लोग कहाँ से और कैसे आ गए। अभी तो कोई नहीं था, सब लोग पहले डांस वगैरह कर रहे थे। जहाँ हम एंट्री हमने ली ना, वहाँ डांस डूंस हो रहा था, तो मैंने वहाँ उस टाइम वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम जल्दी में थे। तो यहाँ पे दीदी वगैरह खाना खा रहे, उसके बाद मम्मी वगैरह का खाना पीना हो गया था, और बारिश लगने के बाद का जो मौसम था वो कुछ इतना सुहावना हो चुका था। अभी आप देख सकते हो ना कि कितनी अच्छी, कुछ अच्छा सा मौसम लग रहा है, साफ साफ सा। अभी बारिश उसके बाद और हुई है, और उस तरफ को जहाँ काले बादल नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ बहुत बारिश हुई है। तो अभी मैं आपको फिर अंदर का व्यू दिखाती हूँ, अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ कि कितने लोग अभी आ चुके हैं। उस टाइम देखो खाली था बिल्कुल पड़ा हुआ, और बारिश की बूंदें आप देख सकते हो जो गिर रही है। मतलब जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस तरफ ना बारिश नीचे नीचे को अपने आप, मतलब यहाँ सिर्फ खाली टेंट था ना तो पानी आ रहा था, बाकी सब छत के नीचे थे। और आदर्श के पापा आपको नज़र आ ही रहे होंगे वहाँ। तो चलिए जी, मैं बाहर खड़े होकर ना सबका वीडियो बना रही थी जो आ रहा था। तो ये है मेरे सब्सक्राइबर भी, ये मेरी सारी वीडियोस भी देखते हैं, और मेरे नानी जी लगते हैं माई ससुराल वाली साइड से। और उसके बाद इन्हें तो आप जानते होंगे, मैं कहा सभी को आप देख लेते हो, मैं ही रह जाती हूँ। तो आज थोड़ा बहुत शूट मैंने आदर्श के पापा से अपना भी करवाया है कि मुझे भी शूट कर लो ताकि मैं भी नज़र आऊँ कि मैं भी हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वो वीडियोज़ बन रही थी। वैसे यहाँ ना रश था तो फिर बन नहीं पा रही थी उस हिसाब से। उसके बाद हम लोग फिर नीचे चले गए क्योंकि अभी हमें अब घर की तरफ ही निकलना था, थोड़ा डांस वगैरह देखते फिर चलते। तो फिर से हमें रास्ते में मिल गए दादी जी दूल्हे के, इनसे बात की, फिर हम आगे की तरफ दूल्हा दुल्हन को ढूंढते हुए निकले, लेकिन हमें नहीं मिले। देखा तो आगे डांस हो रहा था, इसके लिए मैंने इसकी वीडियोस बनाई है। यहाँ पे एक अंकल आंटी डांस कर रहे थे, ये जो आपको दिख रहे पर्स वाले आंटी और ये अंकल, इनका बहुत ही ज़बरदस्त वाला डांस मैंने कैप्चर किया है शॉर्ट वीडियो के लिए विद सॉन्ग। तो आप वहाँ ज़रूर जाके देखिएगा। और यहाँ पे सारी जो भैया पार्टी है वो भी डांस ज़बरदस्त कर रहे थे, बट यहाँ पे बिना म्यूज़िक के ही आपको देखने को मिलेगा। पर मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हुई है, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा, और इनकी डांस के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको और अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। ये है वो मेरे सब्सक्राइबर जो लहंगे में आपको नज़र आ रहे हैं, पिंक दुपट्टे वाले और ब्लू सूट वाले। यार कौन है, पर मुझे ना इनका वो नहीं याद आ रहा है कि कौन है कौन है कौन है। मतलब देखा है, पहले मिली भी हूँ, पर ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन है। एक बार ध्यान आ जाएगा ना तो फिर बताऊंगी। उसके बाद ये यहाँ पे जी दुल्हन की एंट्री हो गई, पर बहुत क्राउड में थे यार, इसलिए मैं आपको ना ऐसे चोरों की तरह इनकी वीडियो बना रही हूँ, छुप के मतलब। तो ये है दुल्हन, और बिजी बहुत थे दूल्हा दुल्हन, तो इसलिए फिर ना मिल नहीं पाए, दिख नहीं पाए कहीं। तो यहाँ पर मैंने चोरी छिपे इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है। उसके बाद थोड़ा सा बोल के इनको सामने खड़ा किया था, लेकिन पीछे से ना लोग आ रहे थे तो फिर नहीं बन पा रही उस हिसाब से। पर जितनी भी है चलो आपने देख लिया ना। उसके बाद जहाँ हम खाना खाने गए थे वो है वो टॉप वाली बिल्डिंग जहाँ आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं वहाँ का व्यू आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ से अभी हम लोग आए थे खाना खा करके, और वहाँ से मैंने वो सारा व्यू लिया है। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये घर, ये व्यू, ये एरिया सारा का सारा, और दूल्हा दुल्हन सभी लोग, मेरा ड्रेस स्पेशली मुझे बताना, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आप रेडी हो। तो मैं आज जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मतलब इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और ये है यहाँ दूल्हा जी जो कि आपको किनौरी टोपी में नज़र आएंगे, ये है दूल्हा जी, बहुत ही नाइस है। तो ये इन्हीं की शादी हुई है, आज धाम थी, और मम्मी से हम सबसे ये लोग मिल रहे थे। और मिलने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना था। यहाँ मैंने सड़ा सा मुँह बनाया, पता नहीं क्यों। और ड्रेस के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि यार बिना दुपट्टे का था, इसलिए मैंने उसके साथ ना एक स्टॉल लिया है जो कि मुझे अच्छा लगा बाद में, मतलब मेरे माइंड में इमेज आ गई थी कि अच्छा लगेगा। तो चलिए ये तो हो गया ड्रेस का, सब चीज़ों का। अब निकलते हैं घर की तरफ। बाहर बारिश थोड़ी रुकी हुई थी तो फटाफट से गाड़ी की तरफ भागते हैं, और आगे मम्मी जा रहे हैं, और बाकी मैं भी मिलती हूँ आपसे अभी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। फिलहाल बारिश 2-3 बार लगने के बाद रुक गई है, और बालों का तो पता नहीं क्या ही बन गया हुआ है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने आपको दिखाया भी है, बैक कैमरे से और दिखा दूँगी। तो आदर्श के पापा और ये आदर्श भी आगे, बारिश हो रही है, अभी रुकी है थोड़ी सी ना, तो फटाफट से गाड़ी के पास पहुंचते हैं। और वैसे तो शादी अच्छे से निपट गई, और अभी थोड़ी बहुत बारिश। इसमें देखो कैसा पानी, हरा पानी, तूफान और आंधी। ये देखो मौसम ने कैसा रुख बदला है। देखो दर्शन रुकोगा।
तो आदर्श को बिल्कुल भी चैन नहीं है, हर जगह ये बस भागने का काम करता है। तो यहाँ पर भी इसकी दौड़ दौड़ाई लगी और मुझे डर था कि नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। उसके बाद गाड़ी आ गई और हम फटाफट गाड़ी में बैठ गए। और ये कोट आप देख सकते हो, आदर्श का ड्रेस इसकी पैकेट में निकाल के रखी हुई है। और बारिश थोड़ी थोड़ी हो गई थी, हम कर रहे थे पापा का वेट, पापा थोड़े आगे निकल गए थे, तो फटाफट से पापा को लिया और हम सब निकल गए घर की तरफ। घर पहुँच गए। आदर्श की वापसी भी ऐसी होती है और जाना भी वैसा ही होता है। तो चलो अब चलते हैं घर। इधर को नहीं हुई वैसे इतनी, इस साइड को इतनी जो है बारिश नहीं हुई है। और फ़िलहाल अब पहुंच गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो कुछ खाने का जुगाड़ करती हूँ अपना, क्योंकि कुछ तो खाना पड़ेगा। मैंने अभी कोई चेंज वेंज नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक तो वीडियो शूट करनी थी, उसके बाद ही मैं का चेंज करूँगी। तो मेरा वीडियोस शूट हो गए, एक दो मुझे बनानी थी। और चाय बन गई है, चाय पीते हैं जाके और कुछ खाते हैं, क्योंकि मैं शादी में तो खाना खा के आई नहीं हूँ। तो चलिए चलते हैं। और थोड़ी बारिश अब यहाँ भी हो गई है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है। जैसे शादी में गए थे तो वहाँ भी थी, अभी यहाँ नहीं थी पहले, लेकिन अभी हो रही है। और ठंड भी बहुत हो गई, तो चेंज भी करते हैं।